हेलो एवरीवन, मैं अजय कुमार, मेरा लेक्चर फिजिक्स जीपीसी करौली से। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी बैंड इन सॉलिड, यानी ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस होते क्या। ठोस पदार्थ, तो ठोस जो होते हैं वो एक तरह से ठोस पदार्थ जो होते हैं वो उनमें एक क्रिस्टल प्रकृति होती है, यानी जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वो एक तरह से परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिनके मध्य जो दूरी होती है वो बहुत ही कम है, एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, जिनके मध्य में नाभिक पास पास होते हैं, जिसके कारण उनके मध्य जो कूलम्ब वाला इफेक्ट करता है उनके मध्य नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से आवेश है, तो आवेशों के मध्य एक कूलम्ब बल होता है, वो इफेक्ट करता है। ये हम बाद में पहले पढ़ चुके हैं। तो जब हम किसी क्रिस्टल में मानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो काफ़ी सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो मतलब वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन वो आइसोलेट रहते हैं, नहीं होते हैं। अतः हम यहाँ सबसे पहले पढ़ सकते हैं कि यदि कोई जैसे हम जानते हैं कि सोडियम है, सोडियम परमाणु है। सोडियम जो परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सोडियम का 11। उसको यदि हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है उसको बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, और जिस ये ऊर्जा स्तर पे स्थित होता है उसको संयोजकता ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं। उसके मध्य उसके ऊपर के जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनको चालन ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो इसी तरह से अब सबसे पहले ये जो आपके सामने जो डायग्राम उसको हम समझेंगे कि किस तरह से जो ऊर्जा बैंड होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले आप माना कि कोई एक सिंगल परमाणु वो इतनी दूरी पर स्थित है कि उससे कोई अंतर्क्रिया नहीं कर सकता। मान लें कि उनके मध्य में भाई 20, 30, 40, 50 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस है, जिसके कारण वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इस स्थिति में तो उनको परमाणु को आइसोलेट माना जा सकता है। तो इस स्थिति में इन परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो समान और ठीक आइसोलेट होते हैं, जैसा कि इसमें आपके फर्स्ट डायग्राम में बताया गया है। अब यदि दो परमाणु हो उनको हम निकट लाया जाता है तो उनके मध्य अंतःक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस कारण दोनों परमाणु को प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में स्प्लिट हो जाता है, जिनमें एक विलगित परमाणु की संगत मूल ऊर्जा से थोड़ी अधिक ऊर्जा वाला और दूसरा मूल ऊर्जा से थोड़ी कम ऊर्जा का हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि दो परमाणु से बने इस सिस्टम में एकल परमाणु तंत्र के प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत दो ऊर्जा स्तरों का समूह बन जाता है। तो जो ऊर्जा स्तरों का ये जो समूह होता है वो पाउली अपवर्जन के नियम के अनुसार बनता है। तो इस प्रक्रिया में इससे ही जो ठोस पदार्थ की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो इस रूप से ही बनती है, पाउली के अपवर्जन के अनुसार ही बनती है। हम मान सकते हैं कि कोई भी जो परमाणु है वो n परमाणु से मिलकर बना होता है। जब ये परमाणु निकट आते हैं तो उनकी पारस्परिक अंतःक्रिया होती है कि इस अंतःक्रिया के कारण जो उनके प्रत्येक परमाणु के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रूपांतरित होते रहते थे। इस रूपांतरण के कारण उनका जो ऊर्जा स्तर में होने वाला जो विभाजन है वो अंतःक्रिया करने वाले परमाणु की संख्या के समानुपाती होता है। इस कारण से जो हमारे n परमाणुओं के निकाय में प्रत्येक परमाणु के एकल ऊर्जा स्तर के स्थान पर n ऊर्जा स्तर होते हैं। यदि हमारा सिंगल परमाणु है तो उसके लिए सिंगल ऊर्जा स्तर होगा, यदि हमारे पास n परमाणु है तो उसके लिए जो ऊर्जा स्तर होगा वो भी n होगा। इसलिए जो n का मान बहुत अधिक है तो इसके साथ n का मान बहुत अधिक है तो इनके लिए जो n ऊर्जा स्तर होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे और ये काफ़ी निकट होंगे। इस तरह से जो एनर्जी लेवल से एक कंटिन्यूस रूप में आ जाते हैं, यानी एक सतत रूप में मान सकते हैं। इन सतत रूपों को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया जैसे एक सिंगल परमाणु के लिए एक सिंगल एनर्जी लेवल होता है, उसी तरह से n परमाणुओं के लिए जो उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं तो उनको हम कंटिन्यूशन में मान सकते हैं। कंटिन्यूशन एनर्जी लेवल्स पे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। तो एक वास्तविक क्रिस्टल ठोस में n का मान सर्वाधिक होता है। जैसे हम मान सकते हैं कि जो n का मतलब है कि 1 घन सेंटीमीटर
के अंदर लगभग 10 की पावर 22 से लेकर 10 की पावर 23 परमाणु उपस्थित हो जाते हैं पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। अतः प्रत्येक ऊर्जा बैंड में इतने ही ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी जितने ऊर्जा बैंड है उतने ही ऊर्जा स्तर होंगे। इस तरह से जो ऊर्जा बैंड होते हैं उनकी जो न्यूनतम व अधिकतम ऊर्जा में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर होता है। अतः इस बैंड में माना कि एक एनर्जी बैंड है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एक एनर्जी बैंड बोलेंगे। इस एनर्जी बैंड में इनके जो ऊर्जा स्तर है वो कितने हैं, 10 की पावर 22 ऊर्जा स्तर। तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर में लगभग 10 की पावर -22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। इतना सूक्ष्म अंतराल के लिए हम मान सकते हैं कि जो ऊर्जा बैंड है उनके जो भीतर एनर्जी है वो कंट्रीब्यूशन फॉर्म में है। तो जैसा कि इस डायग्राम में अपन समझ सकते हैं। तो जो हमारे इस डायग्राम के कंपैरिजन में जो इनके एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड में जो गैप है उसके कारण हम यहाँ पर जो सॉलिड है उनको हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंडक्टर होते क्या। जो विद्युत चालन जो अपन सबसे पहले जो चालक की तरह व्यवहार करता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन या चालन की गति होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। तो इसको तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि चालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो केवल आंशिक रूप से भरे होते हैं। जैसे हमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि सोडियम जो है उसका 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 11 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा वो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा। तो लास्ट में जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होगा, उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये किसमें होगा, संयोजक जो अपना बैंड होगा उसमें ये उपस्थित रहेगा, यानी ये आंशिक रूप से भरा हुआ इसका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचा हुआ है तो ये आंशिक रूप से भरा होगा। इस भरे हुए के कारण क्या है, इसका जो ऊपर की तरफ जो ऊर्जा बैंड है उसमें ये इससे अतिव्यापक कर सकता है, जिससे कारण एक नवीन बैंड बनता है। जो इसके कारण जो ऊपर का जो एनर्जी बैंड होता है, देखो ये सामने देखा है कंडक्टर में जो ये तो हमारा संयोजकता बैंड हो गया, उसके ऊपर है वो चालन बैंड हो गया। इन दोनों के मध्य में जब एक अतिव्यापन होता है तो एक नया बैंड बनता है जो आंशिक रूप से भरा होता है। इन दोनों की स्थिति में बैंड में अतिरिक्त ऊर्जा स्तर भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्राप्त ऊर्जा के कारण उत्तेजित होकर संक्रमण करके चले जाते हैं। तो हम इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं सोडियम एग्जाम्पल के फॉर्म में, कि जब हम कोई सोडियम जो कि एक संयोजी धातु है, पर हम यदि हम विचार करते हैं तो जो 1s है 2s और 2p है वो तो बैंड अपनी क्षमता तक तो इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाता है, लेकिन जो 3s बैंड होता है वो अपनी क्षमता का आधा ही भर पाता है। इस कारण से जो विलकित सॉलिड परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इस कारण से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक बैंड विद्युत चालन की दृष्टि से उपयोगी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी जो इसके ऊपर के जो ऊर्जा स्तर है उनमें संक्रमित नहीं हो पाते हैं। इस कारण से 3s बैंड में इसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए इस बैंड के आधे स्तर उपलब्ध होते हैं। इस कारण से सोडियम का विद्युत चालकता का जो व्यवहार है अंशतः भरे हुए बैंड के कारण ही होता है, यानी जिसका अर्धभाग वो जो है चालन बैंड कहलाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जब बैंड के इस भाग में पहुंचता है तो चालन की प्रक्रिया हो जाती है। मतलब हम समझ सकते हैं कि जब हमारा 3s1 में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में उपस्थित होता है तो वो क्या होता है कि ऊर्जा प्राप्त करके जब इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस बैंड पे चला जाता है तो वो क्या करता है कि एक चालन की क्रिया करता है। इस कारण से जो चालक होते हैं उनमें चालन की क्रिया
पूरी होती है। तो इस कारण से सोडियम की तरह अन्य एकल जो संयोजी तत्व भी होते हैं वो इसी प्रकार के अर्धपूरित बैंड होते हैं और उनमें चालन की प्रक्रिया होती है। लेकिन जैसे हम समझ सकते हैं मैग्नीशियम जो है उसका जो चालन का बैंड है वो जो संयोजी बैंड है वो पूरा भरा होता है, तो उसमें इस तरह की क्रिया नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इनमें एनर्जी गैप होता है, यानी जो संयोजक का बैंड और चालन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। सेकंड है हमारा कुचालक। कुचालक क्या होता है कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनका ऊर्जा बैंड संरचना में संयुक्त बैंड पूरी तरह भरा होता है, जबकि उससे उच्च ऊर्जा वाला चालन बैंड पूरी तरह से रिक्त होता है। इसके अतिरिक्त संयोजकता बैंड की अधिकतम ऊर्जा EV व चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा EC में जो ऊर्जा अंतराल है वह जिसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं, उसका मान बहुत अधिक होता है। यानी EC और जो EV का मान है ये है हमारा EV, इन दोनों का जो मान है यानी EG बराबर EC माइनस EV, इन दोनों का जो मान है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से भी जो पूर्णतः रिक्त बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इस बैंड का विद्युत चालन में कोई योगदान नहीं होता। यानी यदि जो संयोजक में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो इस कारण से वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इस बैंड विद्युत चालन का में उपयोग में नहीं ले पाते हैं। तीसरा जो हमारा है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक ऐसे ठोस होते हैं जिनकी बैंड संरचना मूलतः कुचालक की तरह होती है, केवल लेकिन जो वर्जित का मान है कुचालक की अपेक्षा कम होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का हो सकता है, मिनिमम 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, जो कि हमारे इंडिया में एंटी माइनर का होता है, और इक्वलेंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वलेंट भी हो सकता है जिसका सिलिकॉन का होता है। तो जो इसमें होता है इनके लिए जो एनर्जी बैंड गैप का मान होता है वो कितना होता है, 0.17 से लेकर 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्या होता है कि जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी जो अर्धचालक पदार्थ होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम, तो वो क्या होते हैं कि जब उनको हम थर्मल एनर्जी देते हैं तो वो क्या करते हैं संयोजी बैंड से कुछ ऊपरी भाग में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी क्या करते हैं कि जब हम उस पर जब किसी चालक को हम जब गर्म करते हैं तो उसमें जो संयोजी वेक्टर बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मल एनर्जी पाकर वो चालन बैंड में चल जाते हैं। वो एक तरह से फिर सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। यानी परम शून्य ताप पर ये क्या करते हैं, कुल इंसुलेटर की व्यवहार करते हैं, और जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो संयोजी बैंड से जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चल जाते हैं। उसके बाद ये एक तरह से सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, इस तरह गैलियम, आर्सेनाइड इसके एग्जांपल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एनर्जी बैंड और कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं कि कोई भी जो परमाणु होते हैं उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनका इस समूह को ही हम क्या बोलते हैं, बैंड, एनर्जी बैंड कहते हैं। एनर्जी बैंड के आधार पर हम जो सॉलिड होते हैं उनको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट है कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो होता है उनके मध्य जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है उनके मध्य में जो एनर्जी बैंड गैप होता है उसका मान 0 होता है। सेकंड जो इंसुलेटर होता है उनके मध्य में जो एनर्जी बैंड गैप होता है उसका मान 3 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप का मान होता है वो 1.1 या 1 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वलेंट होता है। सेमीकंडक्टर में जो कनेक्शन बैंड में वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब थर्मल एनर्जी दी जाती है तो वो क्या कहते हैं संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉन जंप करके या संक्रमण करके वो चालन बैंड में चल जाते हैं, तब जाके वो सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। यदि उनको कोई टेम्परेचर नहीं दिया जाता तो फिर वो कुचालक की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था वो यही खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस तरह के कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। ओके, थैंक यू।